हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडवारा क्लासेज में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आज हम पढ़ रहे हैं लर्न वेल एज साइंस क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट ऑफ फूड। तो इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ और हम देखेंगे आज इस चैप्टर में फूड्स के कंपोनेंट के बारे में और इस चैप्टर को कम्प्लीटली यहाँ पर अच्छे से समझेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ रेड आइकन जो दिख रहा है आपको, ठीक है, बेल आइकन वो प्रेस करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें, उन्हें भी पढ़ने का मौका मिलेगा। और चलो, जैसा कि आपको पता है कि फूड्स के कंपोनेंट जो होते हैं वो मेनली 5 होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स और वाइटमिन्स, ठीक है। और फिर भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि एज ए कंपोनेंट हम यूज करते हैं, जैसा कि आप डायग्राम देख रहे हो, ठीक है। जैसे आपके ये फूड के सोर्सेज हैं, जैसे फैट, ऑयल, ये देखो, फ्रूट है, मिल्क है, ये सोर्सेज हैं, मीट है और सब्स्टिट्यूट्स एंड अदर प्रोटीन से, ये भी मीट है। तो कहने का मतलब मीट से हमें प्रोटीन मिलती है, ठीक है। और वेजिटेबल है और देखो फैट वगैरह है, जैसे कुछ ऑयल तुम यूज करते हो तो वो फैट है। तो इन सभी के बारे में हम यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे इन दिस चैप्टर। देखो, हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं। तो देखो, बिफोर यू स्टार्टिंग ईटिंग द फूड यू हैव एवर केयरफुल लुक एट द इट व्हाट इज देयर इन योर प्लेट, यानी कि आपके प्लेट में क्या होता है, ठीक है। तो आपको पता ही है कि आपके प्लेट में क्या है। तो देखो, इन नॉर्थ इंडिया में जो है मील जनरली कंसिस्ट ऑफ चपाती और ग्रीन वेजिटेबल। ये नॉर्थ इंडिया का पार्ट है जिसमें हम ज़्यादातर चपाती और ग्रीन वेजिटेबल यूज करते हैं और राइस यूज करते हैं, दाल यूज करते हैं, ठीक है। सिमिलरली साउथ इंडिया की बात करें तो वहाँ की जो मील है उसमें इडली और डोसा और सांभर एंड वेजिटेबल ये ज़्यादातर यूज की जाती है। इमेजिन यू हैव योर फूड वाज द जस्ट चपाती और राइस और चिकन, हाउ लॉन्ग वुड यू अवेल टू ईट सच फूड, यानी कि अगर आपके पास ऐसा फूड हो तो आप उसको कितना ईट कर सकते हो, मतलब कितने दिनों तक ईट कर सकते हो। देखो, हैव यू एवर वंडर्ड वाई वी नीड टू ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड टुगेदर इन ए मील, यानी कि हमें मील में अपने खाने में अलग अलग टाइप के फूड को लेना चाहिए। दिस इज बिकॉज ईच टाइप ऑफ दिस फूड फुलफिल द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी, मतलब हर टाइप का जो खाना होता है वो हमारी बॉडी के लिए कुछ स्पेसिफिक जो है रिक्वायरमेंट्स को पूरी करता है, ठीक है। अब कैसे करता है वो देखेंगे हम। तो नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है, वाई डू वी नीड फूड, यानी कि हमें फूड की नीड क्यों होती है, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि हम, ये देखो, आर बॉडी इज वेरी कॉम्प्लेक्स मशीन, हमारी बॉडी जो होती है बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन है। देर आर थाउजेंड ऑफ प्रोसेस टेकिंग प्लेस विद इन द बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी में काफ़ी सारी प्रोसेस होती हैं, ठीक है। ऑल टाइम वी गो अबाउट द डूइंग आवर डेली चोर्स, यानी कि जो हम डेली एक्टिविटीज़ करते हैं तो उनके लिए हमारी बॉडी में जो होता है काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती है जिनसे हमें एनर्जी को यूज करना पड़ता है। सो ऑल द मटेरियल एंड एनर्जी नीडेड फॉर दिस प्रोसेस ऑफ द सप्लाइड बाई फूड, यानी कि हमें दिन भर जितना भी काम हम करते हैं उन सब के लिए जो एनर्जी मिलती है वो हमें फूड से मिलती है। सो दीज रॉ मटेरियल आर कॉल्ड न्यूट्रिशन, तो ये जो रॉ मटेरियल्स हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है उनको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। एंड हैंस फूड प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी, तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी को फूड प्रोवाइड करते हैं जो कि आप ईट करते हो, ठीक है। एंड उस फूड का हम यूज करते हैं फॉर ग्रो, टू वर्क एंड फाइट डिजीज, यानी कि ग्रो होने के लिए, वर्क करने के लिए, और हमारे बॉडी यूज करता है टू फाइट डिजीज, यानी डिजीज से फाइट करने के लिए। एंड रिपेयर एंड डैमेज, और हमारे बॉडी में कोई डैमेज होता है तो उसको रिपेयरिंग करने के लिए भी हम इन न्यूट्रिशंस का यूज करते हैं। देर आर, देखो मैंने जैसे बताया था, देर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन द फूड, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, वाइटमिन्स एंड मिनरल्स, ये 5 टाइप है आपकी, ठीक है। और इन एडिशन दीज भी नीड फाइबर्स एंड वाटर, और ये 2 एक्स्ट्रा है, फाइबर और वाटर, है ना। इन 5 के अलावा हमें इन 2 एक्स्ट्रा की नीड भी होती है, पानी भी चाहिए एंड फाइबर्स, जो कि आपके डाइटरी फाइबर्स होते हैं, रफेज होते हैं ना, वो होते हैं जो सैलेड वगैरह आप यूज करते हो वो फाइबर्स में आती है, ठीक है। आगे देखो, तो फाइबर्स आर नॉट न्यूट्रिएंट्स, देखो फाइबर जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, यानी फाइबर में कोई भी न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती है, बट दे आर एसेंशियल फॉर
स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि हमारा जो डाइजेशन होता है फूड का, उसके स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, मतलब हमारा डाइजेशन अच्छे से क्लियर हो, उसके लिए हम जो है फाइबर्स का यूज करते हैं। ठीक है, एंड लेट अस एग्जामिन दिस कंपोनेंट ऑफ फूड इन डिटेल्स। अब हम इन कंपोनेंट्स को, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल्स, फाइबर्स, वाटर, इन सबको वन बाय वन यहाँ पर अच्छे से क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो पहला हम पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है एनर्जी गिविंग फूड होता है, पहली बात तो। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। एंड सिंपल कार्बोहाइड्रेट मेड बाय प्लांट्स इन ग्लूकोज, यानी कि प्लांट्स होते हैं वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट को बनाते हैं। ठीक है, ग्लूकोज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट ही है। दिस इज मेड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट जो होते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोसेस को करते हैं और उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन तैयार करते हैं। सो ग्लूकोज इज द फर्स्ट food that made by the plants, that is carbohydrate also. Okay, नेक्स्ट हम देख रहे हैं, देखो सिंपल कार्बोहाइड्रेट आर स्वीट इन टेस्ट, यानी कि जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो फूड जो प्लांट क्रिएट करते हैं ग्लूकोज, दैट इज ऑलरेडी टेस्ट स्वीट इन टेस्ट, यानी कि मीठा होता है, बट दीज आर कॉमनली कॉल्ड शुगर्स, और इनको हम शुगर्स भी कहते हैं। ठीक है, द शुगर विच यू ईट एवरी डे इज सुक्रोज, यानी जो शुगर हम रोज़ ईट करते हैं वो सुक्रोज होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, जो सुक्रोज जो होता है वो केमिकल नेम होता है किसका, शुगर का। ठीक है, साइंस की लैंग्वेज में शुगर को सुक्रोज कहते हैं। सिमिलरली माल्टोस है, लैक्टोस है, ठीक है, ये भी हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होती है जो कि मिल्क में प्रेजेंट होती है। ठीक है, लैक्टोस मीन्स मिल्क में प्रेजेंट होती है, माल्टोस और लैक्टोस दोनों ही। दीज आर द इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि ये एनर्जी के इंस्टेंट सोर्स होते हैं। प्लांट एंड एनिमल कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, यानी प्लांट और एनिमल जो होते हैं वो ग्लूकोज को कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते हैं। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के एग्जांपल्स आपके जैसे सेलुलोज और स्टार्च। ठीक है, ठीक है ना, सेलुलोज जो होती है वो आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में आती है, और जो कि प्लांट इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि सेलुलोज जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, हमारी बॉडी सिर्फ सिंपलर उसको ही डाइजेस्ट कर सकती है। आगे देखो, सो वी डराइव एनर्जी फ्रॉम स्टार्च, इसलिए हम स्टार्च से एनर्जी को ड्राइव करते हैं। ठीक है, क्योंकि स्टार्च वो हमारे लिए सूटेबल होता है। नेक्स्ट है, हाउ एवर सेलुलोज इज नॉट डाइजेस्ट इन आवर बॉडी, सो इट इज़ द सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर्स, यानी कि जो सेलुलोज है वो डाइटरी फाइबर्स का सोर्स होता है। द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन द एनिमल्स दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोजन। ठीक है, ये भी अंडरलाइन कर लेना। एनिमल्स में जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो ग्लाइकोजन होता है। तो ये तो हमने पढ़ लिया कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में, कार्बोहाइड्रेट क्या एनर्जी गिविंग फूड है। बट हम पढ़ते हैं सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट के क्या क्या सोर्सेज है। ठीक है, तो देखो फ्रूट्स सच एज ग्रेप्स है, बनानाज है, एप्पल है। ठीक है, इनमें शुगर ज़्यादा होती है, सो दे आर कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज। और हनी है, ठीक है, जो भी सोर्स है किसका, शुगर का, सो हनी भी कार्बोहाइड्रेट का सोर्सेज है। और स्टार्च इज फाउंड इन, देखो स्टार्च जो होते हैं ना वो राइस में, वीट में, कॉर्न में, पटाटो में, इनमें स्टार्च पाया जाता है। जितने भी सीरियल्स होते हैं सब में स्टार्च पाया जाता है। ठीक है, सीरियल्स आर गुड सोर्स ऑफ स्टार्च। सो इन आवर बॉडी स्टार्च इज डाइजेस्टेड एंड ब्रोकन इनटू ग्लूकोज, स्टार्च जो होता है वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है और ग्लूकोज की फॉर्म बनाता है। ठीक है, और ग्लूकोज जो होता है वो उससे हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, फॉर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी को फंक्शन करने के लिए। आगे देखो, एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है एंड हमारे बॉडी में स्टोर्ड हो जाता है, जिसको हम फैट कहते हैं। क्या कहते हैं, फैट। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये शुगर है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है। स्वीट पोटैटो भी कार्बोहाइड्रेट है। ग्रेप्स भी में भी कार्बोहाइड्रेट होता है क्योंकि इसमें मीठा होता है इसलिए। और राइस से ये भी कार्बोहाइड्रेट होता है क्योंकि ये सीरियल्स में आता है। ठीक है, ये बीन्स में भी कार्बोहाइड्रेट होता है और ब्रेड में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी कि सारे ही कार्बोहाइड्रेट के रिसोर्सेज हैं। ठीक है, अब ये जो एक्टिविटी है ना 2.1, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, देखो टू एम, इस एक्टिविटी का एम क्या है, टू प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन फूड स्टफ, यानी कि फूड स्टफ में स्टार्च है या नहीं है, उसे हम कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको तुम पढ़ लेना, मैं समझा देता हूँ क्या है। तो सिंपल सी बात है, देखो बेटा, ये जो है आलू का टुकड़ा लिया है हमने, पोटैटो है, और पोटैटो में स्टार्च होता है, लेकिन हम इसे चेक करेंगे स्टार्च होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर एक जो ये दे रखा है इसमें आयोडीन है, क्या है इसमें, आयोडीन। तो अगर हम पोटैटो के ऊपर आयोडीन की 1-2 बूंद डालते हैं
तो देखो आप जो पोटैटो है उसका कलर ब्लैक हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्लैक। तो इस ब्लैक कलर से ही हम पहचान सकते हैं कि इसमें क्या है? स्टार्च है। ठीक है, तो यानी कि स्टार्च आयोडीन की बूंद डालने पर अगर ब्लैक कलर हो जाता है उस सब्सटेंस में स्टार्च होता है। ऐसे आपको चेक करना है। ठीक है भाई, कोई भी चीज़ खा रहे हैं, जैसे मैंने कह दिया कि नहीं बेटा पोटैटो में स्टार्च होता है, बट आप नहीं मानोगे कि सर हमें कैसे पता है स्टार्च होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि पोटैटो के ऊपर आयोडीन की बूंद डाल लो, है ना, और अगर वो ब्लैक हो जाए तो स्टार्च है। ऐसा आप कर सकते हो घर पे भी चेक। ठीक है, आगे देखो। अब हम नेक्स्ट जो सोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं वो है प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन जो होते हैं वो बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग होते हैं, ऐसे प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं। ठीक है, और प्रोटीन की नीड हमें होती है, पता है क्यों? प्रोटीन की नीड होती है कि तो ग्रोथ के लिए, और एक होता है रिपेयरिंग के लिए, यानी कि रिपेयरिंग और ग्रोथ। यानी कि अगर हमारे बॉडी पार्ट्स में से कुछ पार्ट्स अगर हमें रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ती है तो प्रोटीन हमें यूज़ करना पड़ता है, और ग्रोथ के लिए। ठीक है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग फूड है इसलिए ग्रोथ भी हमारी प्रोटीन से होती है। आगे देखो, नेक्स्ट जो बात है, वी आल्सो नीड टू बी फाइट अगेंस्ट डिजीज, यानी कि डिजीज यानी बीमारी से लड़ने के लिए प्रोटीन ज़रूरी होता है। ऑल द प्रोसेस इन आवर बॉडी कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन आर आल्सो मोस्टली आर मेड अप। देखो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि प्रोटीन जो होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बनता है। ठीक है, इन सभी चीज़ों से कार्बन बनता मतलब प्रोटीन बनता है, और ये प्रोटीन के सोर्सेज हैं। पल्सेज जितनी भी दालें हैं ना, ठीक है, ये मैं इसलिए अंडरलाइन कर रहा हूँ बार बार क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जितनी भी दालें हैं, चाहे वो ग्राम वाली हो, मूंग वाली हो, मसूर वाली हो, सब में प्रोटीन होता है। दाल जो होती है, पल्सेस जो होती है, वो प्रोटीन की गुड सोर्सेस है। ठीक है, और उनमें जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है वो सोयाबीन में होता है, और सोयाबीन भी एक पल्सेज है, दाल है। ठीक है, बाकी की एग में भी और मीट में भी प्रोटीन होता है। चलो ठीक है, अब जो नेक्स्ट आ गया वो आ गया आपके एक्टिविटी टू। एक्टिविटी टू क्या है? तो देखो बेटा, ये सब एक्टिविटी जो होती है ना वो लैब में करने की होती है। चलो मैं वैसे समझा देता हूँ। तो एक्टिविटी टू का जो एम है वो है टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन फूड स्टफ। ठीक है, वही बात है जैसे अभी हमने वहाँ देखा था कार्बोहाइड्रेट को कैसे चेक करते हैं, ऐसे यहाँ पर प्रोटीन को कैसे चेक करते हैं। अभी मैं बता रहा था आपको कि बेटा दाल में जो होती है सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है, लेकिन आप कैसे मानोगे कि सर दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है? तो चेक कर लो कैसे। देखो, हमें क्या करना है, कुछ दाल लेनी है और उसको क्रश करना है, यानी कि उसको पीसना है। दाल को पीस के और पानी के साथ में हमें इसमें कोई बर्तन में ले लेना है, भर लेना है, और उसमें बेटा दो चीज़ मिलानी है। एक तो होता है देखो CuSO4, इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट। ठीक है, और ये एक होता है NaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब ये क्या चीज़ होती है? ये केमिकल्स होते हैं बेटा। ठीक है, और ये केमिकल्स जो होते हैं वो आपको लैब्स में मिलते हैं। ठीक है, घर में नहीं मिलते, घर में नहीं रखते हम इनको। तो इन केमिकल्स की दो दो बूंद डालनी है। देखो ये इसमें आपका है CuSO4 और इसमें आपका है NaOH। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इनकी दो दो बूंदें डालनी है। तो जैसे ही इसमें बूंद डालेंगे तो ये जो सॉल्यूशन है ना हमारा दाल वाला, इसका कलर चेंज हो जाएगा और वायलेट कलर का हो जाएगा। ऐसा अगर वायलेट कलर का हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि इसमें क्या है, प्रोटीन है। क्या है इसमें? प्रोटीन है। ऐसे चेक करते हैं। ठीक है, आगे है फैट। तो देखो अब नेक्स्ट जो कंपोनेंट है फैट है। दो के बारे में हम पढ़ लिए, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बारे में। अब थर्ड पढ़ते हैं फैट। फैट जो होते हैं वो भी एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। क्या होते हैं? एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। अब आप कहोगे सर कार्बोहाइड्रेट तो एनर्जी गिविंग फूड होता है। यस, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी गिविंग होता है, बट फैट जो होता है वो मोर एनर्जी गिविंग होता है, यानी कि फैट जो होता है वह एनर्जी का सबसे अच्छा सोर्स होता है। ठीक है, चलो, दे प्रोड्यूस मच मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी जो है वो हमें फैट देते हैं। ठीक है, जैसे बटर है, घी है, ऑयल है। ठीक है, इनमें सब में फैट होता है, घी है। ठीक है, और जितनी भी ऑयल है जैसे मस्टर्ड ऑयल है, ग्राउंडनट ऑयल है, कोकोनट ऑयल है। ठीक है, ये सब में क्या होता है? फैट होता है। देखो बटर, ड्राई फ्रूट्स में फ़ैट होता है। ठीक है, और इधर देखें चीज़ में फ़ैट होता है, आइसक्रीम में फ़ैट होता है। तो जितने भी ये सब फैट के सोर्सेज हैं, और तो फैट हमें एनर्जी देते हैं, और जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है। ठीक है, हमारा जो पेट लटकता है ना, हमारा जो पेट है इसमें हमारा जो है तो होता है एक्स्ट्रा फैट, वो स्टोर हो जाता है। ठीक है, अंडर द स्किन, यानी कि स्किन के अंदर। ठीक है, एंड प्रोवाइड एनर्जी वेन एवर द बॉडी नीड, यानी कि जब बॉडी को नीड होती है तब हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। मान लीजिए एक दिन आपको कुछ खाना ना मिले। ठीक है, एक दिन आपको खाना ना मिले तो आप भूखे थोड़ी मरोगे। ठीक है, जो हमारा एक्स्ट्रा पेट है ना, जो हमारे स्किन का अंडर जो है शेप है, वो उससे हमें एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है,
तो फैट आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, इसलिए जो फैट है वो हमारे बॉडी के लिए नेसेसरी है। एक्सेसिव फैट स्टोर लीड टू बी ओबेसिटी। अब ध्यान देना, ज़्यादा फैट भी बेकार है, क्योंकि ज़्यादा फैट से क्या होती है, ओबेसिटी होती है। ओबेसिटी मीन्स मोटापा, ठीक है। अगर फैट बढ़ेगा तो पेट ज़्यादा बढ़ेगा, वो क्या होगा, मोटापा। एंड अदर हेल्थ कॉम्प्लिकेशन, और बाकी की हेल्थ कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, मतलब हमें कुछ डिजीज़ वगैरह हो जाती है, ठीक है। सो शुड कंज्यूम ए वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ फैट, इसलिए हमें जो है फैट का स्पेशली ध्यान रखना चाहिए कि हमें ज़्यादा फैट यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। आगे जो हम देख रहे हैं वो एक्टिविटी थर्ड है, और एक्टिविटी थर्ड में हम क्या करेंगे, टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ फूड स्टफ इन द फैट, यानी कि किसी फूड स्टफ में फैट है या नहीं है, इस चीज़ को हमें डिटेक्ट करना है, ठीक है। तो कैसे पता लगाएंगे, तो सिंपल सी बात है, देखो इसमें क्या करना है, हमें एक पेपर लेना है, ठीक है। क्या लेना है, पेपर, और उस पेपर पे हमें थोड़ा सा फैट लगाना है, मतलब जैसे घी फैट होता है तो थोड़ा घी लगा दो इस पर, ठीक है। ऐसे ये लग रहा है ना घी, और घी लगा के इसको बल्ब के उजाले में देखना है, तो हमें आर पार दिखेगा। क्या दिखेगा, आर पार दिखेगा, यानी कि जो ये पेपर है वो ट्रांसपेरेंट बन जाएगा, ठीक है। ट्रांसपेरेंट जो होता है वो ऐसा होता है जिसमें हम पार्टली देख सकते हैं, तो यानी थोड़ा बहुत हमें दिखाई देगा। अगर ट्रांसपेरेंट बनता है तो हम समझ जाएंगे कि उसमें फैट है, ठीक है। तो ऐसे हम फैट को डिटेक्ट करते हैं। आगे हम देख रहे हैं विटामिन्स, ठीक है। तो विटामिन जो होती हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, बट इसका जो अमाउंट होता है वो कम होता है, यानी कि कम अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है, थोड़ी थोड़ी विटामिन रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं हम। देखो विटामिन जो होती है वो टू टाइप की होती है, एक तो वाटर सॉल्युबल विटामिन और एक फैट सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल मीन्स वाटर में सॉल्युबल हो, यानी कि जो पानी में घुलती हो, यानी कि जो पानी में घुलती हो, ऐसी विटामिन जो होती है वाटर सॉल्युबल विटामिन होती है। तो यहाँ पर दो विटामिन है, एक तो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और एक विटामिन सी। ये विटामिन बी और सी ये दोनों ही वाटर सॉल्युबल विटामिन है। आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन भी आएगा कि वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सी है, तो आपको बताना है बी और सी, ठीक है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इज मिक्सचर ऑफ डिफरेंट विटामिन, यानी बी को कॉम्प्लेक्स को बोला है यहाँ पर क्योंकि बी में बहुत सारी होती है, बी के अंदर बहुत सारी होती है, जैसे बी1, बी2, बी3, बी4 ऐसे, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स बोला है, ठीक है। आगे देखो, अब मिल्क, हाँ तो देखो ये विटामिन के बी के सोर्सेज हैं, ठीक है। मिल्क है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, ये सभी इनसे हमें विटामिन बी मिलती है, ठीक है। और विटामिन जो सी है वो किससे मिलती है सर, तो विटामिन जो सी है बेटा सिट्रस फ्रूट से मिलती है। सिट्रस फ्रूट मीन्स खट्टे फल, यानी खट्टे फल खाओ विटामिन सी आपको मिलेगा, ठीक है। खट्टे फल में देखो आपके लेमन है, ऑरेंज है, बेरीज है और कीनुए है, ये सभी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं। सो विटामिन सी इनसे हमें मिलती है। अब हम देख रहे हैं आगे विटामिन जो फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन ऐसी विटामिन होती है जो कि फैट में सॉल्युबल हो जाती हैं, मतलब फैट में घुल जाती हैं, ठीक है। उनमें आपकी 4 विटामिन है, ए डी ई के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, इनको बोलते हैं फैट सॉल्युबल, ठीक है। और इनके सोर्सेज जो है फैट सॉल्युबल विटामिन किन किन से मिलती है, तो मिल्क है, एग है, फिश है, कैबेज है, टमाटोज है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, इन सब से हमें विटामिन ए डी के यानी कि फैट सॉल्युबल विटामिन मिलती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नीचे एक लाइन लिख रही है कि आवर बॉडी कैन सिंथेसिस विटामिन बी एंड डी, अंडरलाइन कर लो इसको। हमारी बॉडी जो होती है वो विटामिन डी और के को सिंथेसिस करती है। सिंथेसिस का मतलब है बनाती है, इन दोनों विटामिन को हमारी बॉडी अंदर ही बनाती है, ठीक है, खुद बनाती है वो इनको, ठीक है। और विटामिन जो डी है ना वो हमें मिलती है सनलाइट से, विटामिन डी सनलाइट से भी मिलती है और हमारी बॉडी भी खुद इनको बनाती है, ठीक है। अगर देखो विटामिन आर विटल फॉर आवर बॉडी, लेटस वाइज देखो विटामिन क्यों नेसेसरी है, ठीक है। आगे के पेज पे तुम समझ जाओगे कि विटामिन क्यों नेसेसरी है। तो देखो देखो विटामिन ए जो होती है ना उसका हमारी बॉडी में जो काम होता है वो होता है नॉर्मल विजन, यानी कि अच्छे से देखना, ठीक है। आंखों के लिए विटामिन ए बहुत ज़रूरी है। अगर विटामिन ए नहीं होगी तो आपको एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं हम नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। और विटामिन ए की आपकी बॉडी में फुलफिल है तो आपको ये बीमारी नहीं होगी है, ठीक है। ये विटामिन ए के सोर्सेज हैं, ठीक है। कैरेट है, पम्पकिन है, कॉड लिवर ऑयल है, ये सभी विटामिन ए के सोर्सेज हैं। आगे विटामिन बी है, कॉम्प्लेक्स है। विटामिन बी जो होती है हमारी प्रॉपर ग्रोथ के लिए होती है, यानी कि बॉडी अच्छे से ग्रोथ करे और वो हमारे ब्लड को की बनाए रखे हेल्दी, हमारे ब्लड को हेल्दी बनाए रखे, इसके लिए हम विटामिन बी यूज करते हैं। और ये विटामिन बी के सोर्सेज हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड मिल्क एंड मीट, ठीक है। और विटामिन सी जो होती है वो हमें हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, उसका फंक्शन होता है कीप जम्स एंड टीथ हेल्थी, यानी कि जम्स को और टीथ को हेल्थी बनाता है कौन, विटामिन सी। और वो कैसे मिलता है, सिट्रस फ्रूट से मिलता है।
आगे देखो विटामिन डी। विटामिन जो डी है ना वो हमारे बोन और टीथ के लिए हेल्पफुल है। किसके लिए? बोन और टीथ के लिए, यानी कि बोन और टीथ जो है वो हेल्दी रहे, इसलिए हमें विटामिन डी लेते हैं, जो कि हमें सनलाइट से मिलती है और इनसे भी मिलती है। देख लो ये रहे सोर्सेज। आगे विटामिन ई है। विटामिन ई को हम ब्यूटी विटामिन कहते हैं। ब्यूटी विटामिन क्यों कहते हैं? क्योंकि विटामिन ई जो होती है वो स्किन और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हेल्थी रखती है। ठीक है, हमारी बॉडी की जो स्किन है उसको हेल्दी रखती है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हेल्दी रखती है, इसलिए विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन कहते हैं, क्योंकि ब्यूटी को हेल्दी रखती है। और ये चीज़ें हम यूज करते हैं विटामिन ई के लिए, बटर, टमाटो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। आगे विटामिन के है। विटामिन के भी इम्पोर्टेंट है। इसका वर्क होता है हेल्पिंग ऑफ द क्लोट ब्लडिंग। देखो, ब्लड को क्लोटिंग में हेल्पफुल करता है। क्लोटिंग मीन्स होता है ब्लड का जमना। आपने देखा होगा जैसे हमें कुछ चोट वोट लग जाती है, ठीक है, तो ब्लड बाहर फ्लो होता है, ठीक है, उस फ्लोइंग को रोकने के लिए आप विटामिन के की रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि अगर आपके बॉडी में विटामिन के है तो आपका जो वो ब्लड है वो जल्दी ही रुक जाएगा, ठीक है, और विटामिन के की कमी है तो वो ब्लड है रुकने में टाइम लगेगा। इसको बोलते हैं ब्लड क्लोटिंग, यानी ब्लड का क्लोट होना, ब्लड का जमना, ब्लड का फ्रीज होना, ठीक है। और इसके लिए एग, टमाटो और कैबेज इसके सोर्सेज हैं। तो ये हो गए विटामिन की बात बेटा। अब हम पढ़ रहे हैं मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं? देखो ध्यान से, मिनरल्स जो होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं और मिनरल्स की भी स्मॉल अमाउंट में नीड होती है। जैसे विटामिन की हमारी बॉडी को कम अमाउंट में नीड होती है, ऐसे मिनरल्स की भी कम अमाउंट में नीड होती है। बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, तो उनमें वन बाय वन देख लो तुम कि कौन से मिनरल्स क्या काम में आते हैं। तो पहला हम देख रहे हैं आयरन। आयरन मीन्स होता है लोहा, ठीक है। तो आयरन भी एक मिनरल्स है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आयरन है प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। हीमोग्लोबिन मीन्स ब्लड, यानी हमारे ब्लड में आयरन होता है, ठीक है। सो अगर हमारे ब्लड में हमें इंक्रीज करना है ब्लड को तो आयरन को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और आयरन जो मिलता है हमें ग्रीन वेजिटेबल्स जो होती है लीफी, उनसे मिलता है, लीफी वेजिटेबल्स से। अगला जो आपका मिनरल्स है वो है कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है वो हमारे बोन और टीथ को बनाता है, ठीक है। हमारे बोन और टीथ जो होती है वो कैल्शियम और पोटेशियम से मिलके बनती है, सॉरी फास्फोरस से मिलके बनती है। इट आल्सो हेल्प इन द ब्लड क्लोटिंग, ठीक है। आगे फास्फोरस है। फास्फोरस भी एक केमिकल है जो कि बोन्स और टीथ को बनाने में हेल्पफुल करता है। आगे जो है सोडियम और पोटेशियम है, ठीक है। सोडियम जो होता है, सोडियम और पोटेशियम जो होता है वो हमारे नर्वस सिस्टम के लिए ज़रूरी होता है। किसके लिए? नर्वस सिस्टम। नर्वस मतलब हमारा माइंड वाला जो सिस्टम है उसको हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम। हमारा माइंड जो वर्क करता है ना इस वाले सिस्टम को, तो इसके लिए सोडियम और पोटेशियम ज़रूरी है। आगे है आयोडीन। आयोडीन जो बेटा होता है, ठीक है, नमक में आयोडीन होता है, ठीक है। तो आयोडीन जो होता है वो थायराइड ग्लैंड, हमारी बॉडी में एक ग्लैंड होती है जिसको थायराइड ग्लैंड बोलते हैं, जो हमारे गले में होती है। तो थायराइड ग्लैंड जो है अच्छे से वर्क करे, अच्छे से फंक्शन करे हमारी बॉडी में, तो उसकी सेफ्टी के लिए हम आयोडीन का यूज करते हैं, ठीक है। और फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ के लिए भी हमें आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है। आगे है फ्लोरीन। फ्लोरीन भी एक आपका केमिकल है, यानी कि आपका मिनरल है। और फ्लोरीन जो होता है वो टूथ डिके जो होती है ना उसके अगेंस्ट काम करता है, यानी कि आपके टूथ में डिके ना हो उसके अगेंस्ट फ्लोरीन काम करता है। आगे मैंगनीज है। मैंगनीज जो होता है वो आपके प्लांट का जो क्लोरोफिल होता है ना उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। और क्लोरोफिल जो होता है वो फोटोसिंथेटिक में यूज होता है। सो मैंगनीज भी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये सभी आपके मिनरल्स हैं। अब देखो काफ़ी सारे मिनरल्स हैं जो कि हमें, जैसे मिल्क है, तो मिल्क में देखो मिल्क में भी मिनरल्स होते हैं काफ़ी सारे जो कि हमें मिल्क पीते हैं ना हम तो मिल जाते हैं, ठीक है। आयोडीन जो होता है वो सी फूड में मिलता है, ठीक है। और वैसे भी आयोडीन नमक में हम खा लेते हैं, ठीक है। नमक भी सी फूड है क्योंकि नमक भी तो समुद्र से आता है, ठीक है। और आयरन, कैल्शियम वगैरह जो मिनरल्स होते हैं, ठीक है, वो मीट वगैरह में होते हैं, ठीक है। चलो, अब ये हो गई हमारी मिनरल्स की बात, ठीक है। और यहाँ पे एक लाइन लिख रही है बहुत अच्छी, वो भी पढ़ लो। देखो, डिफिशियंसी ऑफ मिनरल्स कॉज वेरियस डिजीज, यानी कि अगर डिफिशियंसी होती है, डिफिशियंसी मीन्स कमी होती है, यानी कि हमारी बॉडी में किसी मिनरल्स की कमी होगी तो हमें अलग अलग तरह की बीमारियाँ होती है, ठीक है। वो भी हम आगे देखेंगे, लेकिन पहले हम देख लेते हैं डाइटरी फाइबर्स, ठीक है। फाइबर्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि फाइबर्स क्या करते हैं, फाइबर्स मैंने जैसे बताया आपको कि फाइबर्स में कोई भी न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती है, बट फाइबर्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या करते हैं,
डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे से क्लियर करते हैं। सो फाइबर्स आर नेसेसरी फॉर अस। देखो यहाँ पर साफ लिख रहा है कि फाइबर्स जो होता है उसकी हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती है, बट फिर भी हमारे लिए ज़रूरी क्यों? क्योंकि बाउल सिस्टम के लिए, यानी कि स्मूथ बाउल मूवमेंट के लिए। अब ये स्मूथ बाउल मूवमेंट क्या है? यानी कि हमारा जो डाइजेशन है ना वो अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, हमारा डाइजेशन अच्छे से क्लियर हो, अच्छे से साफ हो, यानी कि सिस्टम सीधी जो बात है वो मैं आपको ये बताता हूँ। फाइबर जो होते हैं हमारे बॉडी के अंदर का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना उसकी सफाई करते हैं। ठीक है, वो है। और हेल्प इन द रेड वेस्ट इजीली, और जो वेस्ट मटेरियल है जिसको हम सुबह सुबह आउट करते हैं वो इजीली बाहर निकल जाए, इसमें हेल्प करता है कौन? फाइबर्स। रफेज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पार्ट ऑफ आवर लाइफ। बिल्कुल, रफेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी लाइफ का। और रफेज मिलता है हमें फ्रूट से, वेजिटेबल से, ठीक है, और कुछ ग्रेन है उनसे मिलता है रफेज, एंड गुड सोर्स ऑफ रफेज। दैट इज़ वाई इट इज़ द गुड सोर्स ऑफ इंक्लूड सैलेड, यानी कि जो हम सैलेड यूज करते हैं उनसे हमें रफेज मिलता है, यानी कि फाइबर्स मिलते हैं। आगे हम देख रहे हैं वाटर, जो कि आपका इम्पोर्टेंट सोर्स है। ठीक है, कैसे? देखो, वाटर इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ या बॉडी। इट इज़ द रिक्वायर्ड फॉर द ऑल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी, यानी कि जितनी भी हमारी बॉडी में सब प्रोसेस होती है वो सब वाटर के कारण ही होती है। ठीक है, क्योंकि आपने पता होगा कि हमारी बॉडी है उसका 70% पार्ट यानी 78% पार्ट वाटर है, बाकी का 30% में आपके मसल्स हैं, आपकी बोन्स हैं। सो वाटर इज़ द इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडी। एक नॉर्मल एडल्ट को 2 से 3 लीटर वाटर जो है पर डे पीना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम द ड्रिंकिंग वाटर। देखो, यानी कि पीने के पानी के अलावा हम वाटर को काफ़ी अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए हम कुछ जूस पी रहे हैं तो उसमें वाटर है, मिल्क पी रहे हैं उसमें वाटर है, चाय पी रहे हैं उसमें वाटर है, और कुछ सब्जियाँ खा रहे हैं उसमें वाटर है। ठीक है, तो जैसे अलग अलग चीज़ों को हम यूज़ करते हैं तो वाटर की फुलफिल हो जाती है। वाटर इज इम्पोर्टेंट परसेंट ऑफ द ब्लड। ब्लड का जो है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वाटर, क्योंकि ब्लड में जो होता है 90% वाटर ही होता है। ठीक है, प्लाज्मा एंड द अदर फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड्स, इट इज़ द एजेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट इन आवर बॉडी, यानी कि जो ब्लड है वो आपके ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को कंप्लीट करता है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का काम जो होता है वो ब्लड का होता है और ब्लड में वाटर होता है। सो ट्रांसफर न्यूट्रिशन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड, यानी ब्लड के द्वारा ही हम न्यूट्रिशंस को ट्रांसफ़र करते हैं। इट आल्सो कलेक्ट द वेस्ट, और ये हमारी जो वेस्ट मटेरियल है आफ्टर डाइजेशन उसको भी कलेक्ट करता है। ठीक है, एंड जो एक्सेसिव वाटर है वो यूरिन के थ्रू बाहर आ जाता है। इट हेल्प्स द बॉडी टू गेट रिड वेस्ट फ्रॉम द फेसिस, यानी कि वाटर जो होता है वो हेल्प करता है कि हमारा जो वेस्ट मटेरियल है वो अच्छे से बाहर निकल जाए। ठीक है, अच्छे तरीके से, स्मूथ तरीके से बाहर आउट हो जाए, उसमें भी वाटर हेल्प करता है। आगे है व्हाट हैपेंस इफ़ देयर इज ए डिफिशियंसी ऑफ वाटर इन बॉडी। अगर वाटर की डिफिशियंसी है, कमी है हमारी बॉडी में तो क्या होगा? ठीक है, तो देखो, आवर बॉडीज आर अबाउट 2/3 पार्ट ऑफ वाटर। 2/3 का मतलब है 3 पार्ट में से 2 पार्ट जो है वाटर होता है, यानी कि 70% वाटर होता है। ठीक है, एंड व्हेन देयर इज ए डिफिशियंसी ऑफ वाटर इन बॉडी, अगर हमारी बॉडी में वाटर की डिफिशियंसी है तो इसे बोलते हैं डिहाइड्रेशन। क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन, क्योंकि हाइड्रेशन मीन्स होता है फुलफिल ऑफ वाटर। हाइड्रेशन मीन्स फुलफिल ऑफ वाटर, और डिहाइड्रेशन मीन्स लेस ऑफ वाटर, यानी कि डिफिशियंसी ऑफ वाटर। ठीक है, दिस मीन द अमाउंट ऑफ वाटर इन आवर बॉडी ड्रॉप्स बिलो द लेवल नीडेड फॉर इट्स नॉर्मल फंक्शनिंग, यानी कि डिहाइड्रेशन मीन्स होता है कि अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है वो कम हो जाता है। अब देखो, ये जो बगल में इधर देखो साइड में जो आपको फैक्ट दिख रहा है इसमें ये देखा रखा है कि कौन से तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में कितना परसेंट वाटर होता है। जैसे एप्पल में 84% वाटर होता है, बनाना में 74% वाटर होता है, और ब्लूबेरी में इतना वाटर होता है। ठीक है, अलग अलग चीज़ों का अलग अलग दे रखा है कि ब्रोकली में कितना वाटर होता है, ऐसा कुछ। ठीक है, आगे हम पढ़ रहे हैं व्हाट टाइप द फूड शुड बी ईट। हमें किस टाइप का फूड ईट करना चाहिए। ठीक है, तो हमें बेटा एक ऐसा फूड ईट करना चाहिए जिसमें सारे न्यूट्रिशंस या सारे कंपोनेंट्स होने चाहिए, उसे बोलते हैं बैलेंस डाइट। देखो, आवर फूड शुड कंटेंस ऑल द कंपोनेंट वी विल डिस्कस सो फार, यानी जो हम पढ़ चुके हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स जो भी है, मिनरल्स, सारे जो है हमारे फूड में होने चाहिए, उसे हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। It is defined as the diet containing all nutrients like roughage and water is right amount required for the keeping and the body healthy। ठीक है, सारे अमाउंट्स और उनमें
रफेज और वाटर भी इंक्लूड होता है। ये सभी हमारे लिए बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं। बैलेंस डाइट इज़ नॉट द सेम फॉर एवरी पर्सन। बैलेंस डाइट जो होती है हर पर्सन के लिए सेम नहीं होती है, क्योंकि ये अलग अलग एज के पर्सन के लिए अलग अलग होती है। ठीक है, बैलेंस डाइट डिपेंड होती है एज ऑफ द पर्सन, यानी पर्सन की एज पे, काइंड ऑफ द वर्क, कि कोई पर्सन किस टाइप का काम करता है उस पर भी बैलेंस डाइट डिपेंड होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे एक बच्चा है, ग्रोइंग चाइल्ड नीड्स लॉट ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। एक छोटा बच्चा है जिसको ग्रो होना है तो उसको ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग फूड प्रोटीन है। कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए क्योंकि एनर्जी गिविंग फूड कार्बोहाइड्रेट है। सो और ए पर्सन हु वर्क इन द फील्ड, और एक पर्सन है जो कि काम करता है खेत में, ठीक है, पूरे दिन, तो उनकी जो डाइट होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि वो ज़्यादा एनर्जी यूज करते हैं। A person who sitting in the office will require much less amount of carbohydrate। एक पर्सन है जो कि ऑफिस में बैठ के कार्य करता है तो उसको ज़्यादा अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट की नीड नहीं होती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग है, उसे इतनी ज़्यादा एनर्जी की नीड नहीं होती है। और ऐसे ही ए प्रेग्नेंट वोमेंस रिक्वायर्स ऑल न्यूट्रिशन इन लार्ज अमाउंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग और ग्रोथ ऑफ द बेबी। यानी कि प्रेग्नेंट महिला को भी सभी न्यूट्रिशंस की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जिससे कि बेबी अच्छे से ग्रो कर सके। मोस्ट ऑफ द फूड भी ईट इन कुकड। देखो, ज़्यादातर जो फूड होता है जो हम ईट करते हैं वो पका हुआ होता है। सो कुकिंग इज डन टू टर्न ऑफ द सॉफ्टर एंड टेस्टियर। कुकिंग करने से फूड जो होता है वो सॉफ्ट और टेस्टियर बन जाता है। ठीक है, हावेवर फूड शुड नॉट बी ओवर कुकड एज द न्यूट्रिशन गेट डिस्टोर्ड। यानी कि हमें फूड को ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पकाने से जो फूड है उसमें न्यूट्रिशंस है वो ख़त्म हो जाते हैं, डिस्टोर्ड हो जाते हैं। ठीक है, सो सम न्यूट्रिशन सच जैसे विटामिन सी है, आपको भी ये ध्यान रखना है कि विटामिन जो सी होती है ना वो कुकिंग पे डिस्टोर्ड हो जाती है। किस पे? कुकिंग पे। यानी कि सिट्रस फ्रूट्स को अगर आप गर्म करोगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, द फूड कंटेनिंग सच न्यूट्रिशंस आर ईटन एज रो। ठीक है, और ऐसे जो फ्रूट्स हैं उनको ईटन करना चाहिए कैसे? रो, यानी कच्चा ही खाना चाहिए। ठीक है, सैलेड वगैरह, फ्रूट्स वगैरह ये हम कच्चे ही ईट करते हैं। आगे है व्हाट हैपन्स इफ़ वी ईट टू मच। अगर हम ज़्यादा खाएंगे तो क्या होगा? भैया ज़्यादा खाएंगे तो ओबेसिटी होगी, यानी कि मोटापा होगा, जैसा कि आप देख सकते हो। ठीक है, ईट एक्सेसिव फूड इज़ बैड फॉर हेल्थ। यानी कि ज़्यादा खाना हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदायक होता है। बिकॉज ऑफ एक्सेसिव फैट वी ईट गेट डिपॉजिट इन आवर बॉडी। यानी कि हमारी बॉडी में एक्सेसिव फैट जो होता है वो डिपॉजिट हो जाता है, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। समझ में आ गया? एंड लीड टू बी कंडीशन ऑफ द कॉल्ड ओबेसिटी। और ओबेसिटी हो जाती है, यानी मोटापा हो जाता है। ओबेसिटी कैन बी लीड टू वेरियस अदर डिजीज। ओबेसिटी के कारण हमारी बॉडी में और भी काफ़ी डिजीज होती है। ठीक है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट टेक वेक बैलेंस डाइट। इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमें एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। ठीक है, हमारी एज कितनी है, हम कौन सा काम करते हैं, है ना, हमें एनर्जी की कितनी रिक्वायरमेंट है, इन सभी बातों को ध्यान रख के हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। आगे देखो, फास्ट फूड सच एज बर्गर है, पिज्ज़ा है, फ्रेंच फ्राइज़ है, ये इनको बोलते हैं फास्ट फूड। और ये इनमें न्यूट्रिशन का अमाउंट जो होता है वो बहुत ही कम होता है, एंड इनमें फैट ज़्यादा होती है। ठीक है, सो फ्राइड फूड आर सोर्सेज ऑफ हार्मफुल फैट। यानी कि हमें कभी फास्ट फूड जो है यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि फास्ट फूड यूज़ करने से हमें ओबेसिटी होती है और हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की भी कमी हो जाती है, क्योंकि इन फास्ट फूड्स में न्यूट्रिशन नहीं होता है। ऑल फूड्स आर कंट्रीब्यूट टू ओबेसिटी। ये सभी फूड जो होते हैं ओबेसिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि योगदान देते हैं कि हाँ भाई मोटा हो जा मोटा। चलो आगे देखो, यू कैन नो वेदर यू आर ओबिज और नॉट। यानी कि तुम ओबिज हो चुके हो या नहीं हो, इसको आप जान सकते हो बॉडी मास इंडेक्स से, यानी कि बीएमआई से। ठीक है, बीएमआई ऑफ 18 टू 25 इज कंसिडर्ड हेल्थी। यानी कि अगर बीएमआई का रेट 80 से 25 आता है तो आप हेल्दी हो, अदरवाइज आप ओबीज हो, यानी कि आप ओबिसिटी से क्या हो, ओबेसिटी आपको हो चुकी है। कैसे? अब देखो, बीएमआई जो होती है उससे हम कैसे यूज करते हैं। ये रहा बीएमआई का फॉर्मूला। ठीक है, योर वेट इन किलोग्राम, यानी कि कितना वेट है, जैसे मान लीजिए मेरे में 50 किलोग्राम वेट है, अपॉन योर हाइट इन मीटर्स, आपकी मीटर्स में हाइट कितनी है,
सपोज करो मेरी जो है 2 मीटर हाइट है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे 50 को, कितना आ गया 25। ठीक है, तो 25 इज ए हेल्दी रेट। मतलब 18 से 25 के बीच में अगर आएगा तो आप हेल्दी हो, अगर 25 से ज़्यादा आएगा 25 से तो आप ओबीज हो। ठीक है, आगे देखो, व्हाट हैपन्स इफ़ वी ईट टू लेस। अगर हम ज़्यादा खाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, सॉरी कम खाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो हमें डिफिशियंसी डिजीज होगी। कैसे, देखो देर आर मैनी पीपल्स इन द वर्ल्ड हु डू नॉट इनफ फूड, यानी कैसे हमारे वर्ल्ड में काफ़ी सारे लोग हैं जिन्हें खाना तक नहीं मिलता है। सो एज रिजल्ट देयर बॉडीज डू नॉट गेट इनफ न्यूट्रिशन, और खाना नहीं मिलता तो बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलता। सो आल्सो समटाइम्स पीपल डू नॉट ईट ए बैलेंस डाइट, यानी कि लोग जो है बैलेंस डाइट को ईट नहीं कर पाते हैं। सो एज रिजल्ट इससे उनकी जो बॉडीज है उसमें न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है। तो इससे उस कमी से जो बीमारियां होती है उन्हें हम बोलते हैं डिफिशियंसी डिजीज़। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, चलो एक बार हम इसकी डिफाइन देख लेते हैं। तो देखो, ए डिफिशियंसी डिजीज इज इट डिफाइंड एज द डिजीज कॉज्ड बाय द लेक ऑफ पर्टिकुलर न्यूट्रिशन, यानी किसी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिशन की कमी से जो बीमारी होती है वो डिफिशियंसी डिजीज़ होती है। जैसा कि डायग्राम आप देख सकते हो, ये रिकेट्स है, ये रिकेट्स है जो कि विटामिन डी की कमी से होता है। ये क्वाशियोकोर है प्रोटीन कमी से, क्वाइटोर है। ठीक है, क्वाइटर जो होता है वो आपके ये मरम्मत से, ये भी प्रोटीन कमी से होता है। अब कौन से न्यूट्रिशन की कमी से कौन सी बीमारी होती है वो इस टेबल में आप देख सकते हो। क्वाशियोकोर जो होता है वो 1 से लेके 5 साल के बच्चों को होता है। ठीक है, और इसमें जो है प्रोटीन की कमी होती है ना, प्रोटीन की कमी, यानी कि अगर बच्चे को दूध नहीं मिलेगा क्वाशियोकोर होगा। ठीक है, और इसके सिम्टम क्या है, कैसे पता लगोगे कि क्वाशियोकोर है। तो देखो, स्वलन स्टमक, यानी कि पेट जो है उस पर सूजन आ जाएगी, और लिम्स थिन हो जाएंगे, स्किन क्रैक हो जाएगी, और बाल भी डिस्कलर्ड हो जाएंगे। ये कुछ सिम्टम्स हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं। आ गया मरस मस, जो कि 1 साल के बच्चे को होती है, और ये भी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट कमी होती है। इसके ये सिम्टम्स है, लॉस ऑफ मसल्स, यानी मसल्स लॉस होता है, और थिन स्टमक हो जाता है, एंड स्किन लूज पड़ जाती है, वाल डिस्कलर्ड हो जाते हैं। आ गया नाइट ब्लाइंडनेस, जो कि विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, मैंने बताया था विटामिन ए जो होता है नॉर्मल विजन के लिए हेल्पफुल होता है, यानी कि विटामिन ए की कमी है तो आपको डिम लाइट में अच्छे से नहीं दिख पाएगा, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। अगर देखो, बेरी बेरी जो रोग है वो आपके बीमन से होता है, और स्कर भी आपके विटामिन सी से होता है। ठीक है, और रिकेट्स जो होता है विटामिन डी से होता है, जो अभी मैंने बताया था पीछे। और वीक टीथ और बोन्स जो आपके कैल्शियम कमी से होता है, क्योंकि आपके जो बोन्स और टीथ होते हैं कैल्शियम से बनते हैं। अगर आप कैल्शियम यूज नहीं करोगे तो बोन टीथ कमज़ोर हो जाएंगे, बोन और टीथ्स कमज़ोर हो जाएंगे। ग्वाटर जो होता है वो आपके आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, और ग्वाटर में जो है नेक में क्या हो जाती है, स्वालन मतलब सूज जाती है नेक। ठीक है, और बच्चों में मेंटल इनस्टेबिलिटी आ जाती है। आगे एनीमिया, एनीमिया जो होता है वो आपके आयरन की कमी से होता है, यानी कि आपके बॉडी में ब्लड की कमी है तो एनीमिया रोग हो जाएगा आपको। ठीक है, एनीमिया में वीकनेस आ जाती है, और पेल लुक का मतलब होता है आपका लुक जो होता है वो भद्दा लगता है। आगे लास्ट है टूथ डिके, जो कि आपके फ्लोरीन की कमी से होती है, और टूथ डिके। आगे देखो, सो वी हैव नाउ लर्न दैट इम्पोर्टेंस ऑफ द बैलेंस डाइट। तो यहाँ पर हम ये समझ चुके हैं कि एक बैलेंस डाइट को लेना कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बैलेंस डाइट नहीं लोगे तो किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिशंस की कमी हो जाएगी, और न्यूट्रिशंस की कमी हो जाएगी तो बीमार पड़ जाओगे। सो वी शुड बी वेरी केयरफुल फॉर वॉट वी ईट, हम क्या खा रहे हैं ये हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। वी शुड नॉट ईट टू मच जंक फूड, यानी कि हमें जंक फूड ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए, फ्राई फूड ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो कम न्यूट्रिटिव होते हैं। वी शुड ईट लॉट ऑफ द फ्रूट्स एंड सैलेड, हमें ज़्यादा फ्रूट्स और सैलेड ईट करना चाहिए अलॉन्ग विथ फूड,
फिजिकल एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। खाने के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी भी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज वो हमें हेल्दी रखती है। वी शुड गो आउट एंड प्ले टू स्पोर्ट ऑफ द आवर चॉइस एवरी डे। हमें रोज़ हमारी चॉइस की गेम प्ले करनी चाहिए, खेलनी चाहिए रोज़ाना। कीप अस हेल्थी, इससे हम हेल्दी होते हैं और स्ट्रांग होते हैं। प्लेइंग आल्सो हेल्प अस कंसंट्रेट एंड स्टडी बेटर, यानी खेलने से भी जो है हमारा दिमाग कंसंट्रेटेड होता है और स्टडी भी हेल्पफुल मिलती है। तो ये कुछ इस टाइप से आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। चलो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर वाले में वीडियो में मिलते हैं, और क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी के आपकी इस बुक के चैप्टर्स भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हो। उस प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। चलो, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो साथ में, और अगर पुराने हो तो लाइक बटन तो ज़रूर प्रेस कर दो, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।